नमस्कार। हाल ही में पूरे भारत देश में पुरानी पेंशन लागू करने के हेतु कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में उनको पेंशन तो बढ़ाकर मिल नहीं रही या पुरानी पेंशन तो लागू नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी बुरी खबर उनके लिए है और वो ये है कि भारत के ईपीएफओ ने अदानी के दो कंपनियों में करीब एक कंपनी में जो अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी स्पोर्ट्स एंड शेयर्स नाम की जो कंपनी है उसमें 2338 करोड़ रुपए ईपीएफओ ने इन्वेस्ट की है, और एक कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, उसमें 1350 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। जबकि पूरे दुनिया में अडानी और अडानी की कई कंपनियां फ्रॉड है। शेयर के जो किस तरह से रेट बढ़ाकर लोगों से पैसा ले लिया और किस तरह से डुबो दिया, ये सारे दुनिया को पता है। हमारी एसबीआई बैंक हो चाहे एलआईसी हो, इन सबको लूट लिया। वहाँ जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में ऐसे हालात पता है, इसके बावजूद भी ईपीएफओ ने जो पैसा अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इन्वेस्ट किया है, इसके पीछे क्या राज है, किसके कहने पर ईपीएफओ ने किया है? ये हमारे जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त है नीलम शामी राव, इन्होंने पूरे देश को जवाब देना चाहिए कि किसके कहने पर ये सब हुआ है। हो सकता है कि आप पुरानी पेंशन मांग रहे थे और अगले महीने से पेंशन ही बंद हो जाए, क्योंकि ये चोरों की टोली जो है, जहाँ जहाँ पैसा पड़ा है चाहे किसका भी हो, अभी ये वर्कर्स की खून पसीने का पैसा है, भविष्य निर्वाह निधि, उनके भविष्य के हेतु इन्होंने अपने ज़िंदगी में से कटौती करके जमा किया है। इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ईपीएफओ की जो आयुक्त है उनकी है, वो ट्रस्ट की है। और ऐसे में ये इतना बड़ा अमाउंट निकाल लेता है। अभी इसके पीछे सीधे केंद्र सरकार का हाथ है। केंद्र सरकार के कहने पर ही ये बात हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और इस पर जो एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्टी होते हैं, उनको भी इस बात की खबर नहीं कि इतना सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया है। अभी जो अडानी का लॉस हुआ है वो भरने के लिए इस तरह से इधर उधर से पैसा निकाल के डाला जा रहा है। मोदी को डर नहीं लगता, उसने पूरे देश पर काबू पा लिया है। अभी धीरे धीरे ये लोकतंत्र खत्म होके, न्याय व्यवस्था खत्म करके, हर चीज़ खत्म करके वो इस देश का राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये अलग बात है, लेकिन अभी चिंता है इस बात की कि हमारे खून पसीने की जो कमाई है, इस तरह से इनको उड़ाने का या किसी बड़े चोर को सौंपने का हक किसने दिया? ये जो लॉबी है, अडानी हो, मोदी हो या अंबानी हो, ये सब चोर लॉबी है। ये कहीं से भी कुछ करके सरकार में एक जाके बैठ गया है प्रधानमंत्री बन के, और उसके कहने पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन चोरों को पैसे दिलाता है। फिर ये चोर और वो सब एक साथ है, मौसेरे भाई है सब। किसके भाई है ये सब एक ही है, इनका कारोबार एक ही है, ये मोदी के नाम से जाते हैं पैसे। क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन पूरा भारत इन्होंने लूट लिया 14 से लेकर अभी तक। तो साथियों, ये बहुत बुरी खबर है पेंशनकारियों के लिए कि जब वो चल नहीं पा रहे, जब उनको कई बीमारियों ने घेर रखा है, शुगर है, किसी को पैरालिसिस है, किसी अनेक कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है, उनके शरीर जर्जर हो चुके हैं। और ऐसे में जब वो लाठी काठी लेकर चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे, बिस्तर पे है, बेड पे है, ऐसे लोगों के भविष्य का पैसा ये मोदी उड़ा ले गया और अडानी को दे दिया। किस तरह का ये व्यक्ति है, इसके चेहरे पर कभी भी थोड़ा भी सिकंज नहीं दिखेगा आपको कि इसने क्या किया। इतना बेरहम आदमी है। अरे इन बूढ़े लोगों को तो छोड़ना चाहिए था, इनका तो पैसा नहीं खा जाना चाहिए था, इनका भी पैसा खा गया। मेहनत का किसी के खून पसीने का पैसा खा गया। साथियों, बड़े सोचने की बात है। आप भी सोचिए, मोदी मत कीजिए, और इससे भी ज़्यादा आपका भविष्य जो है सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, असुरक्षित है। इसलिए सावधान रहिए, सोचिए। हो सकता है कि ये अगर पेंशन बंद हो गई तो पूरे देश के जो पेंशनकारी है उनको रास्ते पे उतरना होगा। चोरों के पीछे मत जाना। आंदोलन करेंगे हम। यदि पेंशन पूरी तरह से बंद हो जाती है तो ज़रूर आंदोलन करेंगे, पूरा देश व्यापी आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।